रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। पैराडाइज फंक्शन पैलेस, पैराडाइज फंक्शन पैलेस महबूब नगर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन किराम, जैसा कि आप जानते हैं मरकज़ी सरकार की जानिब से वक्फ अमेंडमेंट बिल पार्लियामेंट में पहुंच चुका है। वो किसी वक्त भी मंजूर हो सकता है, लेकिन मुसलमानों को ये समझना चाहिए कि इस बिल से मुसलमानों के क्या नुकसानात होने वाले हैं। सबसे पहले अहम बात यह है कि इस बिल के मंजूर होते ही जितनी वक्फ ज़मीनें हैं वो खुद ब खुद वक्फ बोर्ड से निकलकर हुकूमत की जानिब से मंजूर करदा एक गैर मुस्लिम सरकारी ओहदेदार के हैंड ओवर हो जाएगी। आपका उसके ऊपर कोई अमल दखल नहीं होगा। उस खुली अराजी में आपके कब्रिस्तान भी जो है ना उसके अंदर शामिल है। और ये बात कि मुझे मज़ीद सराहत अगर मैं करूं तो फिर ये हमारी जो है ना ज़हनी कमज़ोरी पे अफसोस होता है कि वो कब्रिस्तान जो वक्फ बोर्ड से हटकर जो एक सरकारी ओहदेदार के गैर मुस्लिम ओहदेदार के ज़ेरे तसल्लुत आ जाएंगे, तो फिर मैं आपको याद दिलाता चलूं कि कई अरसे से दहशतगर्द तंजीमों ने ये मुतालबा किया है कि मुसलमानों के भारत में हज़ारों एकड़ ज़मीनों पर कब्रिस्तान हैं। अगर उसको ख़त्म कर दिया जाए तो लाखों टन अनाज पैदा किया जा सकता है। ये उनका मुतालबा है मरकज़ी सरकार से। तो ये बिल के पास होते ही उस कब्रिस्तानों को भी मिसमार किया जा सकता है। ये बात ज़हन नशीन रख लीजिए आप, ये बात ज़हन नशीन रख लीजिए। और ये भी कहा गया है कि मुसलमानों को भी जलाना चाहिए। तो क्या मैं मुसलमानों से ये पूछता हूँ, आप इसके लिए तैयार है? जलना चाहिए, जलना चाहते हैं या कब्रिस्तान के लिए ज़मीन चाहिए? या फिर जो है ना अभी भी ख्वाबे गफलत से सियासी जमातों पे भरोसा करके जो ना बैठे रहेंगे? हाँ, आप वो कोविड के वक्त के दौर को याद कीजिए जब कब्रिस्तानों के सामने जनाजों को रखकर छोड़कर चले गए। घंटों तक जो है ना उसके दफन करने का नंबर नहीं आया। और जब ये कब्रिस्तानों पर इनका तसल्लुत हो जाएगा तो फिर हमारा क्या हाल होगा। और यहाँ पर मैं एक बात की सराहत करना चाहता हूँ, हमारे कुछ नाक़िबत अंदेश दरगाहों के मुतवल्लियाँ बड़े खुश हैं। वो ये चाह रहे हैं कि हम इसके असर में नहीं आएंगे, हमारे लिए दरगाह बोर्ड बनने वाला है, कुछ भी बनने वाला नहीं है। सबसे पहली बात तो ये है कि हाजी मलंग बाबा की दरगाह को सामने रखिए। वहाँ पर हिंदू तंजीमों का दावा है और कई बारगाहों में हज़ारों लाखों की तादाद में गैर मुस्लिम आते हैं। और हमारे तेलंगाना के 4 बड़े दरगाह हैं, जहांगीर पीरों की दरगाह, याकूब शाह वली की दरगाह, जान पाक शहीद की दरगाह और सादुल्ला शाह रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह, जो वक्फ बोर्ड में आते हैं। और यहाँ पर हज़ारों की तादाद में गैर मुस्लिम आते हैं। तो अब वहाँ पर अब जो वक्फ बोर्ड के ज़ेरे इंतज़ाम है ये वक्फ बोर्ड से हट जाएंगे, तो वहाँ के निगरानकारों को गैर मुस्लिमों को वहाँ पर मुसल्लत कर दिया जाएगा। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? कर देना चाहते हैं? और ऐसे कई दरगाहों को निशाना बनाते हुए गैर कानूनी करार देकर मिसमार कर दिया जाएगा। और जगह जगह पर जो गौसे पाक के निशाने मुबारक हैं उन तमाम को हटा दिया जाएगा। और एक बात, कई आशूर खानों को जो हमारे तेलंगाना के देहातों में है वहाँ पर अक्सरियत हिंदुओं की होती है, वो आशूर खानों के मुतवल्लियों को हटाकर वहाँ पर गैर मुस्लिमों के हवाले कर दिया जाएगा। क्या ये आपको मंजूर है? ये मंजूर है। और जो मसाजिद वक्फ बोर्ड में दर्ज नहीं है उन मसाजिद को भी गैर कानूनी करार देकर उनको शहीद कर दिया जा सकता है। और अभी भी हम ख्वाबे गफलत में हैं। हम ये समझ रहे हैं कि बाबू हमारी मदद करेगा। बाबू, कोई हमारी मदद करने वाला नहीं है। ना नीतीश कुमार करने वाला है, ना बाबू करने वाला है। ये कुर्सी के भूखे हैं, ये अपनी कुर्सी के लिए, अपनी ज़ात के लिए, अपनी कौमों को और जो ना ये कुर्बान करने वाले हैं। इनसे आप कोई जो ना अच्छी तवक्को मत रखिए।
और ऐसे कई मुज़िर असरात हैं। मुझे अफसोस हो रहा है उन मुतवल्लियों पर जो दरगाहों के हैं, उन्होंने ये समझ रहे हैं कि हम महफूज है। अरे खुद ब खुद जो है ना, इस बिल के ज़रिए से तुम्हारे दरगाहों के जो अराजियात है, जो इमलाक है, वो तुमसे छीन लिए जाएंगे। याद रखिए आप। और जहाँ पर जिन दरगाहों में हमारे हिंदू भाइयाँ लाखों की तादाद में अकीदतमंद हैं, उनकी अक्सरियत है, उन दरगाहों पर वहाँ के मुजाविर, वहाँ के मुतवल्ली को गैर मुस्लिम को बना दिया जाएगा। ये जहन नशीन कर लीजिए, मेरी एक एक बात नोट करके रखिए, और ये आपके हमारे ये सामने आने वाली है। तो क्या हम इसके लिए तैयार हैं? क्या अभी भी हम ख्वाबे गफलत से रहेंगे? वक्फ बोर्ड को मजहूल कर दिया जा रहा है, और वक्फ बोर्ड में के मेंबरों में 2 हिंदुओं को शामिल करने का इसमें कानून है। क्या कोई देवस्थानम में जो है ना मुसलमान है? क्या इंडोमेंट में मुसलमान है? तो फिर हमारी जो मोरिसी जायदाद है, हमारे बाप दादाओं ने जो हमारे लिए छोड़ा है, हमारी जायदाद में इनको शामिल होने का, इनको मुसल्लत करने का हुकूमत को क्या इख्तियार है? हाँ? और अगर हम हमारी जायदाद के लिए अगर अभी भी हम नहीं उठेंगे, तो फिर वो दिन दूर नहीं है कि हमारे लाशों को लेकर फिरना पड़ेगा, या फिर हमको जला दिया जाएगा। ये बात जो ना जहन नशीन रख लीजिए आप। खुदारा बेदार हो जाइए, खुदारा ख्वाबे गफलत से उठिए, अपने घरों से निकलिए, अपने हक के लिए आवाज़ बुलंद कीजिए आप। ये ख्वाबे गफलत से उठिए आप। कई मसाजिद को शहीद कर दिया जा सकता है, कई जो ना छिल्लों को जो ना निकाल दिया जा सकता है, कई खबरस्तानों को जो ना मिसमार कर दिया जा सकता है। अरे तमाम खबरस्तान वक्फ बोर्ड में हैं। अब जब ये वक्फ ही इनके हाथ में चले जाएगा, तो खबरस्तान कहाँ है तुम्हारे हाथ में? कहाँ है बताओ मुझे, कहाँ दफन हो गए तुम? 2 गज ज़मीन तुम्हारे को मैसर नहीं होगी। मुसलमानों, मेरी बात जहन से सुन लो। 2 गज ज़मीन तुमको जो ना मैसर नहीं होगी, तुमको जलाया जाएगा अगर तुम अभी भी ख्वाबे गफलत